आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित की एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और वो है आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 13 है। तो इसके कुछ शुरुआती बातों को जानने के चलते हैं टेक्स्ट पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की इस प्रश्नावली में हमें जो आकृतियां देखने को मिलेगी, जैसे ये घनाभ, तो घनाभ, घन, शंकु और ये बेलन और ये गोला, तो ये आकृतियां आपके लिए नई नहीं है। इनको हम कम से कम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और 9th क्लास में भी लगभग इनमें से सभी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने पढ़े हैं और समस्त वही सूत्र इसमें यहाँ काम आएंगे। लेकिन यहाँ जो आपके लिए नई चीज है वो ये होगी कि 9th क्लास तक हम इन चीजों को जब पढ़ते हैं, जैसे ये घनाभ है, तो घनाभ में जो है एकल घनाभ का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना या उसका जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, जैसे ये शंकु है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो हो गया बेलन, तो इनके एकल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, या फिर जैसे यहाँ पर ये गोला है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हमने जो है वो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सवाल आएंगे वो होंगे इनको परस्पर जोड़ करके। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शंकु आपको दिखाई दे रहा है और ये एक अर्धगोला। यदि हम इस शंकु को इस अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दें तो इस प्रकार से एक वस्तु बनेगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। तो हमें इसके पृष्ठों के क्षेत्रफलों को अच्छी तरह समझना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो शंकु होता है इसका ये वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया, और ये आप देख सकते हैं इसका आधार हो गया। अब इसको जब हम क्या करते हैं, अर्धगोले पर अध्यारोपित करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला, और ये इसका जो ऊपरी भाग है, जब ये एक दूसरे पे ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे तो ये जो इनके काले भाग दिखाई दे रहे हैं ये ढक जाएंगे और ये आकृति अंततः क्या बन जाएगी, इस प्रकार की बन जाएगी। तो इसमें बचेगा केवल क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा। और इस प्रकार से हमें एक सूत्र खुद बनाना होगा, इनको जोड़ करके फिर क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। तो इसके कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। पहले मैं आपको इसमें आने वाले समस्त क्षेत्रफल के सूत्रों को आपके सामने रखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की इस प्रश्नमाला के जो समस्त सूत्र हैं वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया, तो इनके अलग अलग पृष्ठों के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है। तो आप इन सूत्रों को अच्छी तरह पहले नोट करें और याद भी करें, इनको लर्न करें अच्छी तरह। और यदि संपूर्ण सूत्र आपको PDF के रूप में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे थंबनेल पर रहते हैं लगभग हमेशा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज करें। और व्हाट्सएप पर जो भी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे मैं उनको ये समस्त सूत्र जो हैं वो इसकी पूरे गणित के सूत्रों की PDF जो आपको सेंड कर दूंगा। तो ये इसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे सूत्र इसमें काम आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 24 सूत्र हो गए, तो ये लगभग कहीं न कहीं ये सारे ही जो हमें काम में आएंगे। इसके अलावा कुछ नए और 2-4 सूत्र हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, छिन्नक, जो बाल्टी के आकार की वस्तुएं होती है, तो उनके जो है वो ये सूत्र आपके लिए यहाँ पर नए आएंगे। जैसे आप यहाँ पर ये आकृति देख रहे हैं, तो अब इन सूत्रों को देखने के बाद आप इनको नोट करें और अच्छी तरह लर्न करें इनको। अब हम चलते हैं सवालों पर। प्रश्नावली 13.1 का जो आपके पास ये पहला प्रश्न है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे एक घन ये है, एक घन ये है, इन दोनों का जो है वो अलग अलग जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। कि संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इन घनों को हम पास पास रख दें तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी, आप देख सकते हैं कि ये एक घनाभ बन गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम इस घन की आयतन की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, और फिर भुजा जो आप देख सकते हैं कि
जब इनको पास पास रखेंगे तो इनकी भुजा की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। इस प्रकार घनाभ की लंबाई जो है वो घन की भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा और ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें घन का जो आयतन दे रखा है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले उसकी सहायता से भुजा निकालेंगे तो हम लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन जो है आपके पास कितना है, घन का आयतन हमारे पास है 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और इस आयतन की सहायता से हम क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए आप ये याद रखें कि जब भी आपको कोई आयतन या क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप क्या करें, उसके सूत्र के सामने रखें उसको। तो हम जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, यानी भुजा की घात 3 हो गया। तो उसके बराबर हम किसको लेंगे, 64 को लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और भुजा को यदि हम एक बार इसको कुछ मान लीजिए इसको हमने a मान लिया एक बार, तो a की घात 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हम इसके यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बनेंगे 4 की घात 3, क्योंकि 4 गुणा 4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप लिख सकते हैं कि 4 गुणा 4 जो वो क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64 हो गया। तो इस प्रकार आप देखें कि इनकी 3 घात जो वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से भुजा कितनी बच गई, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपके पास घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ये तरीका आप याद रखें, आगे प्रश्नों में भी काम आएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये यहाँ पर इसकी भुजा कितनी होगी, 4 हो गई, और ये जो पास में रख दिया इसकी भुजा कितनी होगी, 4 हो गई, और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 हो गई, और ये चौड़ाई भी कितनी होगी, ये भी 4 हो गई। तो दो घनों को पास में रखने पर जो घनाभ बनेगा, तो आप लिखेंगे कि दो घनों को पास में रखने पर बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई आप देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ रही है कि लंबाई जो L है वो आपके पास होगी, देखो ये यहाँ पर 4 + 4 कितनी होगी, 8 हो गई। यहाँ पर ये साफ साफ नजर आ रही है आपको, ये हो गई लंबाई 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है वो, चौड़ाई पर चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो चौड़ाई जो है वो B कितनी रहेगी, आपके पास 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और ऊंचाई जो है वो भी कितनी रहेगी, ऊंचाई चूंकि पास पास में रखने पर जो है वो ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, तो ये ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम इसमें लगा सकते हैं। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का यहाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं कि 2 × L × B + B × H + H × L ये होता है। तो यहाँ पर हम LBH का मान ये यहाँ से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 चौके 32, 16 प्लस ये हो गया, तो इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 32 और 32 64 और 16 कितने हो गए, 80 हो गए। तो इस प्रकार से 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है वो सिर्फ इसमें देखो दो घनों को जोड़ दिया और जोड़ने से जो है इनकी लंबाई बढ़ गई, ये इतनी बात आपको समझना है। इसी प्रकार से यदि इसको एक घन को दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो ऊंचाई जो है वो दुगनी हो जाएगी और फिर लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से थोड़ी चीजों को आपको समझना है। इस प्रकार जोड़ करके वस्तुओं को जो हमें इस प्रश्नावली में सवालों को करना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 13.1 के दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस बर्तन का नीचे का भाग है वो अर्धगोलाकार है, ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खोखला बेलन हो गया और इसके ऊपर रखा हुआ है
अर्धगोले का व्यास जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास यहाँ पर ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आराम से आपको समझ में आ सकती है बात ये। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो संपूर्ण ऊंचाई, यहाँ पर एक कर्सर को देखिए आप, तो यहाँ पर ये कुल ऊंचाई जो 13 है। और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि इसकी त्रिज्या 7 है, तो आप यदि यहाँ पर इसको देखेंगे, ये आप डॉट 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 को देखिए आप यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 7 होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये संपूर्ण ऊंचाई 13 है और ये इतनी 7 है। तो इस प्रकार से ये यहाँ जो ये बेलनाकार भाग जो अध्यारोपित है, इसकी ऊंचाई आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो फिर हमें ये पूछा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि ये खुला हुआ है ऊपर से, तो इसका जो अंदर का वक्र पृष्ठ हो गया इस बेलन का, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अंदर का। इस प्रकार की दो चीजें होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अर्धगोले का व्यास कितना है, उसकी सहायता से उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो है वो आपके पास कितना है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो है आप देख सकते हैं कि चूंकि बेलन को जो है वो गोले पर अध्यारोपित किया गया, तो बेलन और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको अच्छी तरह समझना है कि बेलन की त्रिज्या बराबर ही किसकी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर व्यास के हैं। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी, वो इस व्यास की आधी हो जाएगी। त्रिज्या को हम R नाम दे दें, तो ये होगी 14/2 बराबर होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर देखें कि चूंकि बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, चूंकि बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, संपूर्ण ऊंचाई जो है वो आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि चूंकि इसकी त्रिज्या जो है वो 7 है, तो शेष जो बेलन की ऊंचाई बचेगी वो कितनी हो जाएगी, आता है बेलन की ऊंचाई, आता है बेलन की ऊंचाई को यदि हम h नाम दे दें, तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 13 में से हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या को घटा देंगे, तो 13 - 7 बराबर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये h कितनी आ गई, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखते हैं कि हमारे पास दो चीजें हो गई, वो आपको अच्छी तरह समझनी है। दो चीजें कौन सी होगी कि जब इस बेलन को इस अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 1 चीज क्या लेंगे हम, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस में साथ में चूंकि इनको जोड़ दिया है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके सूत्र जो है आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। ठीक है। और अर्धगोले का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, वो होता है 2πr²। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2πr कॉमन आ सकता है, तो आप क्या करें, यहाँ से सरल करने के लिए
2 पाई आर कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, h बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन जाने के बाद एक आपके पास क्या बचेगा, r बचेगा। अब हम इसमें जो है वो चीज़ें रख सकते हैं, सारी हमारे पास ये त्रिज्या और वगैरह सब चीज़ें हैं, रखेंगे और हम इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पाई का मान हमारे पास कितना हो गया, 22/7, और त्रिज्या जो हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट की थी, इंटू h प्लस r। तो h हमने ज्ञात की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिच है, और r जो है वो आपके पास 7 है। तो अब इसको सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 7 से हम 7 को काट सकते हैं। तो इस प्रकार से 22 दूनी कितना हो गया, प्लस 44, इंटू ये 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13। अब 13 को आप गुणा कर दो, जो है वो 44 से 13 चौके 52, और 13 चौके 52 और 5 कितने हो गए, 57। तो इस प्रकार 572 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से देखिए कि इसमें जो नई चीज़ है, चूंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 या अधिक वस्तुओं को जोड़ करके जो है वो आपको इसमें पूछे जाएंगे सवाल। तो इसमें जो चीज़ें जुड़ गई उनको आपको पहले देखना है कि उनके क्षेत्रफल में या आयतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होने जा रही है, उनको आप अच्छी तरह देखना और उनके क्षेत्रफलों को जोड़ करके आपको जो एक नया सूत्र बनाना है और उसको हल करना है फिर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तीसरे प्रश्न में आप फिर देखिए, यहाँ पर आपको दे रखे एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नीचे का भाग दिखाई दे रहा है, ये तो अर्धगोला है, ऊपर वाला भाग आप यहाँ देख सकते हैं ये शंकु का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर ये इस त्रिज्या को यदि हम r नाम दे दें तो ये आपके पास हो गई 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शंकु को इस अर्धगोले के ऊपर रख दिया गया, अध्यारोपित कर दिया गया है। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जैसे पिछले वाले सवाल में ये संपूर्ण ऊंचाई आपको 13 दे रखी थी, अभी आपको यहाँ पर कितनी दी है, ये 15.5 दे रखी है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये त्रिज्या यहाँ पर 13 है, सॉरी 3.5 है, तो यहाँ पर भी ये त्रिज्या जो इस तरफ ये भी कितनी होगी, ये भी 3.5 होगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शंकु की ऊंचाई जो होगी यहाँ पर, यानी इसके शीर्ष से लेकर के ये केंद्र तक की, यहाँ तक की जो आप ऊंचाई देख सकते हैं ये वाली, ये h जो है वो कितनी होगी, चूंकि संपूर्ण कितनी है 15.5 है, इसमें से 3.5 घटाएंगे तो ये आपके पास कितनी आ गई, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। इस प्रकार से इसके समस्त एस्पेक्ट आपको ज्ञात हो गए। अब हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दे रखी है वो चूंकि ये जो है वो शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि शंकु अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित है, इसलिए इनकी त्रिज्याएं समान हो गई। ठीक है, अतः इनकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं क्या हो गई, इनकी समान हो जाएगी। इनकी त्रिज्या को हम क्या नाम दे सकते हैं, r नाम दे दें, तो इनकी दोनों की त्रिज्याएं समान हो जाएगी, वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। ये देखो आप, ये अर्धगोले की भी यही होगी, शंकु की भी यही होगी। और फिर आपसे ये कहा है कि चूंकि संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो, तो आपको ये दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो आपको दे रखी है, वो है 15.5 सेंटीमीटर, ये आपको प्रश्न में दी हुई है। तो हमें देखना है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को यदि हम h नाम दे दें, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो, इसको हम h नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो h बराबर कितनी हो जाएगी, 15.5, जो इसकी संपूर्ण ऊंचाई आप देख रहे हैं यहाँ पर,
इसमें से ये 3.5 यहाँ की जो त्रिज्या है वो घट जाएगी, तो इसमें से 3.5 घटा देंगे तो ये कितनी बच गई आपके 12 सेंटीमीटर बच गई। अब आपको ये पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें बनाना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब खिलौने का हम लेंगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठों को हम देखेंगे कि क्या क्या बन गए इसके अंदर और उनके क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीजें, एक शंकु का ये जो वक्र पृष्ठ है ये हो गया, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया। तो दो ही चीजें, क्योंकि इनके जो आधार ये ढक गए हैं इसमें, तो दो चीजें रहेगी इसमें, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है, और प्लस में अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर। ये पिछले सवाल में भी आया था। तो यहाँ पर यदि कुछ चीजें कॉमन आती है तो आप जरूर कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर को कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा पास एल, और यहाँ पर पाई जो है वो आर कॉमन चला गया तो एक तो बच गया 2 और साथ में एक आर बच गया क्योंकि आर की स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया यहाँ पर। अब हमें जो है वो आर चाहिए और एल चाहिए, तो हमें एल जो है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके लिए हम एल को ज्ञात करते हैं। तो शंकु की जो एल होती है वो यहाँ पर, आप जैसे ये कर्सर यहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। यहाँ पर ये एल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर समकोण बन जाता है। और चूंकि ये त्रिज्या हो गई इसकी, तो इस प्रकार से ये आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर बराबर क्या होता है, एल स्क्वेयर होता है। तो ये आपको पहले यहाँ पर शंकु की ऊंचाई को ज्ञात करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इस एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इसकी जो है वो कितनी होगी, एल स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एल के बराबर इसको यदि हम लेते हैं तो ये होती अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर आपके पास कितनी है, ये है आपके पास 3.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपके पास हो गया 12 का स्क्वायर। ये आर और एच आपके पास यहाँ देख सकते हैं, ये आर है आपके पास और ये रहा एच। अब आप जानते हैं कि 3.5 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 12.25, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो गया। अब आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये हो गया 156.25, और इसका जब वर्गमूल लोगे तो ये आपके पास आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो L है ना आपके पास, ये कितनी आ गई, 12.5 आ गई। अब आप इसमें ये सूत्र में रख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पाई है वो कितना रखा हमने, 22 बटे, और R हमारे पास कितनी है, 3.5 है, और यहाँ पर जो L हमें कितनी ज्ञात हुई, 12.5, और प्लस 2 इंटू R हमारे पास कितनी है, 3.5 है। अब हम इसको सरल करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये जो पहले हम यदि काटना चाहें तो इसको दशमलव हटा करके आसानी से काट सकते हैं। तो जैसे 22/7 इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 35 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 7 को हम इस 35 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35। अब इस 5 को हम 10 से काटेंगे तो 5 दूनी 10,
और यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो गया, 11 दूनी 22, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये 12.5 है, प्लस ये गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 35 दूनी 70 होता है, 7.0 हो गया। तो इस प्रकार से जो अंततः हमारे पास संख्याएं बचेगी 11 बच गया यहाँ पर ये, इंटू इसको अब जब हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 19.5, और 19.5 को आप 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास 214.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें दो चीजें थी, एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया और एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया। तो ये सूत्र जो हमें स्वयं यहाँ पर बनाना होगा और समझना होगा कि कौन से पृष्ठ उनको लेकर के सूत्र बनाया। और इसमें एक ये जो L ज्ञात करने का सूत्र है, इसको आप अच्छी तरह याद रखिए। इसमें कई बार आपको क्या है कि L दे करके H दे के R भी पूछी जा सकती है, कभी H दे करके R दे करके L दे करके और H भी पूछ सकते हैं, कभी R पूछ सकते हैं, कभी L। तो ये सूत्र हमेशा यही रहता है, थोड़ा इसको पक्षांतरण करके अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ चौथे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एक आप देख रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। इसके ऊपर जब इस प्रकार से एक अर्धगोला रख दिया गया है जिसका व्यास बिल्कुल किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो आप देख सकते हैं कि इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस 7 की आधी हो जाएगी। त्रिज्या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये त्रिज्या हो गई। इसका यदि केंद्र यहाँ पर लेते हैं तो ये त्रिज्या इसकी जो है भुजा की आधी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इसका अधिकतम व्यास जो है वो वर्ग ये घन की भुजा के बराबर हो सकता है। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो घन है इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक पृष्ठ पर जब हम रखेंगे तो ये आप जो ये वायलेट कलर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना भाग इसका ढक लेगा, जो कि अर्धगोले का जो ऊपरी भाग होता है जो πr² वृत्ताकार होता है, तो उतना भाग कम हो जाएगा। और इसमें ऊपर का ये जो भाग अर्धगोले का जो वक्र भाग है, तो ये क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये प्लस ये हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो हमें इसमें लेनी होगी, और ये इतना भाग घटाना होगा क्योंकि ये इसके ऊपर से रखने पर ये एक पृष्ठ को इतना ढक लेता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, सबसे पहले हमें जो है वो घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी दे रखी है। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर है। और तो इस प्रकार से इस पर अध्यारोपित अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो अर्धगोले का पहले व्यास कितना है वो देखते हैं। तो अर्धगोले का व्यास, चूंकि वो इस पर पूरा अध्यारोपित किया गया है, तो अर्धगोले का व्यास जो है वो आपके पास कितना हो गया, वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी इसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो है वो आप जानते हैं कि व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r बराबर होगी 7/2 सेंटीमीटर। इतना ही रहने दो, आगे सरल करने में आसानी रहेगी। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि आप सोचें तो इसमें क्या क्या चीजें होगी। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक चीज ये हो गई। प्लस में हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये वॉयलेट कलर में जो नजर आ रहा है ये इतना भाग ये ढक लेता है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो माइनस में हो गया πr²,
ठीक है। तो इस प्रकार से अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। ठीक है। और प्लस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 × भुजा²। तो ये हो गया। और माइनस में आपके पास यहाँ पर क्या है, πr² है, जो इस इतने भाग का क्षेत्रफल हो गया। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2πr² में से πr² घटाएंगे तो आपके पास बचेगा πr²। और प्लस में कितना हो गया, 6 × भुजा²। अब आपके पास ये दोनों राशियां हैं आपके पास। तो चूंकि r आपके पास कितनी है, r आपके पास यानी त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर है। और भुजा जो है वो कितनी है, भुजा आपके पास है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों राशियां इसमें रखें और सरल करके इसको आप जो है वो इसका आंसर निकाल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो ये इतना काम आज के वीडियो में मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और इसको आप गौर से समझिए सभी सवालों को। और एक बार मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि हमारे पास इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके आगे और भी अच्छे प्रश्न आएंगे। जब आप ये पाएंगे कि 2 या 3 से अधिक चीज़ों को भी जोड़ करके जो है वो एक नई ठोस या किसी प्रकार की वस्तु बनेगी और उसके अलग अलग भागों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले, और फिर उनको जोड़ करके एक नया सूत्र जो हमें हर बार नया बनाना होगा और फिर उसमें हम चीज़ों को रख करके और इसका आंसर निकालेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए कि किस पर क्या रखने पर कौन से भाग ढक जाते हैं और कौन से पृष्ठ खुले रहते हैं जिनके क्षेत्रफल हमें लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आगे इसमें आयतन के भी प्रश्न आएंगे। तो आप मैं कहूँगा कि आप सूत्रों को अच्छी तरह याद कीजिए और जोड़ने पर वस्तुएं कैसे बन रही है उनको आप अच्छी तरह लर्न कीजिए। अभी तक आपने अगर भी मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लगातार पढ़िए रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।